नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर को देखने वाले थे। दोस्तों, परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह के जो है टेस्ट की व्यवस्था की गई है। और देखिए, प्रश्न मैं पहले पूछूंगा, उसके बाद आपके पास 5 सेकंड तक का समय होगा। आप चाहेंगे तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आंसर आपको वहीं पर दे दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ साथ घंटी को दबाइए ताकि आने वाले तमाम वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और को डाला जाता है जो कि परीक्षा उपयोगी होते हैं। और दोस्तों, सभी लोग को इस तरह के प्रश्न पसंद आते हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग को इस तरह के वीडियो की जानकारी मिल सके। तो विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यानी इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन। तो आइए पहला प्रश्न पे देखते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण हेतु यानी कि फोटोसिंथेसिस हेतु एक हरे पौधे को निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन है और जवाब आप दे सकते हैं। 5 सेकंड का समय आपके लिए। दोस्तों, उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश और क्लोरोफिल सभी की आवश्यकता होती है। ये कुछ और विशेष बात जानते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे भागों में सूर्य के प्रकाश यानी जो सूरज से रोशनी आती है उसके प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जल के रासायनिक योग से जो है शर्करा यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है यानी निकलती है, और जिससे निम्नवत रूप से मतलब दर्शाया जाता है। एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड को जब जल से यानी पानी से जब संयोग होता है तो प्रकाश और जिसमें सहयोग करता है प्रकाश और पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। आखिरी उत्पाद जो है ग्लूकोज के रूप में होता है यानी कि शर्करा। साथ साथ ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन भी निकलता है, तो जो लेता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो देखिए, ग्लूकोज जिसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों कि दाब किसकी यानी कि जो है दाब प्रेशर किसकी एक्चुअली दाब की इकाई कौन है। 4 ऑप्शन है। प्रश्न इस तरह से थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। देखिए, 4 ऑप्शन है और जो हमारा उत्तर हो जाएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि यूनिट से रिलेटेड आपको वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनने होंगे दोस्तों। तो देखिए, जो आंसर है 5 सेकंड के बाद ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। प्रश्न नंबर 3 है कि पोलियो यानी कि लकवा है क्या है। देखिए, उत्तर है दोस्तों ये 4 सेकंड के बाद। देखिए, आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, जल से फैलने वाली बीमारी है ये। प्रश्न नंबर जो है दोस्तों 4 है कि 2 तार एक ए तथा बी एक ही धातु के बने हुए हैं तथा एक ही लंबाई के हैं, परंतु उनके व्यास जो है 1:2 के रेशियो में है। तो उनके प्रतिरोधों में जो आर ए और आर बी में संबंध क्या होगा। देखिए, आंसर जो है दोस्तों एक्चुअली इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का है और डिटेल में है, तो आप एक ट्रिक मैं आपके लिए दे देता हूँ। खैर आंसर मैं यहाँ सीधा बताता हूँ और सॉल्व आप अलग से करेंगे। देखिए, आपेक्षिक घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपेक्षिक घनत्व बराबर हवा में भार बटे हवा में भार माइनस द्रव्य में भार। ठीक है, तो ये आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 4:। क्षमा करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चंस का। अब देखिए, प्रश्न कुछ तो ऐसे है। प्रश्न जो आप देख रहे हैं कि 2 तार ए तथा बी एक ही धातु के बने हुए हैं तथा एक ही लंबाई के हैं, उनके व्यास 1:2 के अनुपात में है और उनके प्रतिरोधों जो है प्रतिरोध हैं ए आर ए तथा आर बी में संबंध होगा क्या। देखिए, ये ऑप्शन जो हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4:1। लेकिन दोस्तों देखिए, इसे तो और से समझिए, मैथमेटिकल टाइप का है ही और यहाँ पर संभव नहीं था। देखिए, अनुपस्थ काठ
का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और इसी को मानकर जो है सॉल्व करना है प्रश्न को। हिंट सही है, अपेक्षित घनत्व नहीं था, क्षमा करेंगे। तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को मानकर, जो कि पाई आर स्क्वायर होता है। थोड़ा सा और मैं आपको हिंट देता हूँ कि देखिए, माना कि प्रथम तार की त्रिज्या जो है एक मात्रक है, अतः प्रश्नानुसार जो है दूसरे तार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2 मात्रक हो जाएगी। अब क्या करना होगा कि प्रथम तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालना होगा, उसके बाद द्वितीय तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालना होगा। फिर सूत्र है RA/RB इक्वल टू A2/A1 इक्वल टू 4 पाई हो जाएगा। इस तरह जो है इक्वल टू 4 अनुपात जो है 4:1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना होगा। प्रश्न नंबर 5 है कि यदि लाल लिटमस एसिटिक एसिड घोल में डाला जाए तो क्या होगा। यह हरा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, लाल रहेगा, या रंगीनहीन हो जाएगा। दोस्तों उत्तर जो है ये 5 सेकंड के बाद रहा आपका, यह नीला हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम मुख्य स्रोत है, क्या है। और 4 ऑप्शन है दोस्तों। आंसर जो है ये है ऑप्शन सी, सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम मुख्य स्रोत जो है सूर्य है। इसके बाद कोई ऊर्जा नहीं रहने वाली है पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में। एक्चुअली जो हमारा, क्षमा करेंगे, जो सौर मंडल, उसमें नहीं आपको ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि सूर्य से ही जो है पूरे सौर मंडल में ऊर्जा आती है। प्रश्न नंबर 7 है कि विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई है, क्या है। 4 ऑप्शन है, और जो हमारा उत्तर है दोस्तों 5 सेकंड बाद ये रहा। अगर जानते तो कमेंट करें। ऑप्शन बी यानी किलो वाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा, सन्निहित एवं प्रकाश के वेग में निम्न संबंध है, क्या संबंध है। यह प्रश्न बहुत ही बार बहुत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इस संबंध को याद रखेंगे। और जो उत्तर है दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन सी, यानी कि जो आप देख रहे हैं उसका संकेत यहाँ पर एक सूत्र है। प्रश्न नंबर 9 है कि पौधों की कोशिकाएं निम्न कर सकती है, क्या कर सकती है पौधों की कोशिकाएं। 5 सेकंड का जो है समय है आपके लिए, अब चाहिए तो आप कमेंट करिए। देखिए उत्तर है दोस्तों उपयुक्त सभी कर सकती है, यानी कि ए बी सी सभी कर सकती है। पौधों की कोशिकाएं सांस लेना यानी कि ब्रीदिंग, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण आदि ये सभी क्रियाएं कर सकती है। प्रश्न नंबर 10 है कि एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम है एवं क्या होगा आगे। उत्तर है ऑप्शन बी, इसकी आवृत्ति जो है दृश्य प्रकाश की आवृत्ति से ज्यादा है। ये सेंटेंस जो है पूरा करता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि जलीय पौधे जैसे कि हाइड्रीला में एस्टोमेटा, ठीक है ये एस्टोमेटा है, तो एस्टोमेटा कहाँ होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एस्टोमेटा। और दोस्तों उत्तर है, आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, यानी कि पत्तियों पर होते हैं। अब देखिए जलीय पौधे हाइड्रीला में एस्टोमेटा पत्तियों पर होता है, अर्थात जल निमग्न पौधों की पत्तियों पर निष्क्रिय रंध्र होते हैं, जो जलोद्भिद पौधों के वर्ग में आता है। और इन जलीय पौधों का पूरा शरीर पूर्णतः जो है जल में डूबा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि उत्तल दर्पण द्वारा बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं। 4 ऑप्शन है दोस्तों, अब देखिए उत्तल दर्पण द्वारा क्या बन सकते हैं। और आंसर है ऑप्शन बी, केवल आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। देखिए प्रत्येक दशा में उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव एवं फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। प्रश्न नंबर 13 है कि पीएच चार्ट के अंतिम सिरों पर दिखने वाले रंग कौन से हैं।
याद रखेंगे। और देखिए उत्तर जो है ये हो जाएगा आपका लाल और नीला। लाल एवं नीला जो है ये पीएच चार्ट के अंतिम सिरों पर दिखने वाला रंग है। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों कि HIV क्या है। आंसर 5 सेकंड में, अगर कोई जानते हैं जरूर कमेंट करेंगे। क्या है? एक बीमारी है, एक टीका है, वायरस है या एक इंजेक्शन है। देखिए उत्तर जो है दोस्तों होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि एक वायरस है, विषाणु है। देखिए ये तो प्रश्न था, अब इसके बारे में कुछ और बात जानते हैं कि देखिए HIV-3 यानी कि ह्यूमन, फुल फॉर्म जो होता है HIV का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है, वायरस। ये 3 और वायरस के द्वारा जो है एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। से मानव शरीर में संक्रमण एवं रोगों के प्रतिरोध करने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, तो मानव शरीर में संक्रमण एवं रोगों के प्रतिरोध करने की क्षमता जो है कम हो जाती है। अब देखिए भारत में एड्स का केस सर्वप्रथम 1986 में पाया गया था। इसके पहले इस तरह का केस नहीं पाया गया था, जबकि अमेरिका में प्रथम बार 1981 में इसका पता चला था। तो 1981 के पहले इस तरह की बीमारी पूरे वर्ल्ड में इसकी जानकारी नहीं थी। और HIV एक वायरस है, बहुत ही सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्म जो है जिससे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जा सकते हैं, इतने जो है सूक्ष्म है। तो ध्यान देंगे आप। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, इन सारे जो फैक्ट्स है, फैक्ट्स को लिख लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों कि एक वस्तु को कई द्रव्यों में तौला जाता है, ठीक है, जिनके आपेक्षिक घनत्व क्रमशः 1.1, 1.2, 1.3 एवं 1.4 है। इसका भार निम्नलिखित आपेक्षिक घनत्व के द्रव्य में सबसे कम होगा। किसमें कम होगा? और तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और उत्तर है दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, यानी 1.1। एक मैथ है ये, पूरे तरह मैथ है, और इसे आपको बनाना होगा अपेक्षिक घनत्व का जो फॉर्मूला है उसके आधार पर। ठीक है, तो देखिए इम्पोर्टेंट है, और अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है हवा में भार बटे हवा में भार माइनस द्रव्य में भार। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूला के आधार पर ये को सॉल्व करना होगा। प्रश्न नंबर 16 है कि एक अवतल लेंस निम्नलिखित प्रकार के प्रतिबिंब से बनता है। तो एक अवतल लेंस जो है किस प्रकार के प्रतिबिंब से बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और दोस्तों देखिए ये ऑप्शन जो हो जाएगा ये डी है, हमारा आंसर जो है उपयुक्त सभी प्रकार के प्रतिबिंब से बनता है, यानी आभासी प्रतिबिंब से छोटा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब, सारे उपयुक्त सभी प्रकार के प्रतिबिंब। प्रश्न नंबर 17 है कि यदि 2 एम तथा 1 ओम का, क्षमा करें, 2 ओम और 1 ओम प्रतिरोध वाले 2 तार समानांतर क्रम में जोड़ दिए जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा। क्या हो जाएगा? और देखिए आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, यानी ग्रेटर देन 1 ओम। प्रश्न नंबर 18 है कि वनों के काटने का परिणाम हुआ है क्या। देखिए उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी हुआ है। ऑप्शन ए, बी, सी सभी जो है वनों के काटने का परिणाम है। वनों की कटाई से बुरे परिणाम सामने आते हैं, जैसे वर्षा की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, जंगली पशु पक्षियों के जीवन को संकट आदि। यूएनओ द्वारा जो है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है, संगठन द्वारा जो प्रति वर्ष विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। और देखिए फॉरेस्ट जो हमें क्या देता है, तो 6 चीज़ देता है, और इस फॉरेस्ट को 6 तरह से आप समझ सकते हैं। फॉरेस्ट का एफ जो है लेटर, ये फूड देता है, ओ जो तो ऑक्सीजन देता है, आर रेन देता है यानी वर्षा, ई जो है पर्यावरणीय सुरक्षा देता है, एनवायरमेंट सिक्योरिटी देता है, एस जो है मृदा संरक्षण देता है, सॉयल, ठीक है, संरक्षण देता है, और टी जो है फॉरेस्ट का टी टिम्बर, और अंत में जो है ये अंत में एक तरह से पूरा फंड है। तो देखिए फॉरेस्ट का एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा चीज़ जो देता है। प्रश्न नंबर 19 है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग डैश, और उत्तर है
अब जानते जरूर कमेंट करेंगे। आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि ओजोन परत को घटाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC कहा जाता है, मुख्य रूप से ओजोन परत का जो लेयर है उसे पतला करने के लिए जिम्मेदार यही है। कई जगह छिद्र भी हो गए इसके कारण से। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ भी आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर से मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए आने वाले वीडियो की जानकारी पाने के लिए सबसे पहले। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।